ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि पिछले प्रसंग में कहते हैं, संयम सद जाने से भूतकाल तथा भविष्य या होने का ज्ञान हो जाता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का परस्पर अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है। इसके विभागों में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। शब्द, अर्थ और आशय को अलग अलग करने की क्षमता आ जाने पर इन पर संयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। उसने किसी की वाणी सुनी, वक्ता को देखा, वाणी को धारण किया, कुछ ही पलों में वृत्ति एक तार चलने लगी, ध्यान हो गया, ध्येय मात्र की प्रतीति रह गई, समाधि की अवस्था आ गई। तीनों जहाँ एकत्र हुए, संयम सद गया। उस संयम से ज्ञात हो जाता है कि उस वाणी का आशय क्या है। ये समस्त क्रिया मिनट 2 मिनट में संपन्न हो जाती है, क्योंकि संयम सद चुका है। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। प्राणी अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ कर्म करता है तथा बुद्धि द्वारा जो कुछ चिंतन करता है, वो सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। ये संस्कार जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते चले आ रहे हैं। इन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से उसके भी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। महापुरुष संयम का प्रयोग कहीं भी कर लें, उन्हें निर्णय मिल जाएगा कि संस्कारों की स्थिति कैसी है। दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। किसी के चित्त का हाल जानने के लिए महाराज जी कहा करते थे कि उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ, उसके अंदर क्या है प्रकट हो जाएगा। किंतु वे जानकारी बिना अवलंबन के होती है, क्योंकि योगी के चित्त का वह विषय नहीं है। योगी का चित्त शांत प्रवाहित है और उसका चित्त वेगवान है, चंचल है। वो जिस क्षण किसी का चित्त पकड़ते हैं, उन क्षणों में क्या प्रवाहित है उतना समझ में आ जाता है। वो चंचल चित्त अगले क्षणों में न जाने कहाँ पहुंचा दे। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु का प्रकाश से संबंध न होने के कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। ध्यान के आरंभिक अवस्था में तिल जैसी छोटी सी वस्तु को नासाग्रह के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं। उसे देखते देखते सूरत को अंदर ले जाते हैं। ध्यान में सूरत अंदर चली गई तो आंखें खुली रहती हैं, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें नहीं देखती, उनके पीछे विचार देखते हैं। विचार हृदय के अंदर ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलकें खुली रहती हैं, उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। इसलिए आंखें बंद कर भजन करने का विधान नहीं है। आंखें खुली रखकर भजन करें। पलक न गिरे तो मन अधिक लगता है, मन चंचल है। आंखें खुली रहने पर भी मन भजन से भागने लगता है, किंतु भागने का संकल्प ज्ञात हो जाता है।
उसका निवारण भी हो जाता है। इस प्रकार मन अधिक लगता है। अब प्रश्न है कि मृत्यु का ज्ञान होना क्या है। उत्तर, शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु का प्रकाश से संबंध न होने के कारण योगी अंतर ध्यान हो जाता है। शरीर के अंतराल में भजन में लव लग गई, ये संयम है। शरीर के अंतराल में जब संयम सध जाता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध न होने के कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। अवस्था उन्नत होने पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 22 में कहते हैं, सोपक्रमम नृपक्रमम च करम तत्संयमाद परांत ज्ञान मरीष्टेभ्यो वा। योग दर्शन 3/22। कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रमम सहित। कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरुपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले और बिना उपाय के होने वाले पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं, उपायजन्य हैं। उपक्रम रहित बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति को ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। और अरिष्टों से भी साधक को शांत ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है, उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संत कबीर कहते हैं कि यह अवस्था जीते जी आती है। जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोई, मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। आगे महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 23 में कहते हैं, मैत्रेयादिषु बलानी। योग दर्शन 3/23। संसार में कहीं मित्रता नहीं होती। जो प्रतीत होती है वो पारस्परिक व्यवहार है। कदाचित आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो उसके विकार आप में भी आ सकते हैं या आपके विकार उसमें संक्रमित हो सकते हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है, किंतु जहाँ तक मैत्री का प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, कै शत्रुवे संति जितेंद्रियाणि, तान्ये मित्राणि जीतानि यानी। संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण करने वाली हो जाती हैं। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। मैत्री आदि संयम में अर्थात इंद्रिय संयम सध जाने पर बल प्राप्त होता है। सर्वोपरि बल आत्म स्थिति, आत्म कल्याण वाला बल मिल जाता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए
तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। मानस 4/6/18। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। रामचरितमानस 2/12/6। आगे महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 24 में कहते हैं, बलेसु हस्ति बलादीनी। योग दर्शन 3/24। विविध बलों में संयम जैसे जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता 17/11। गीता 7/11। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूं। संसार में शाश्वत बल किसी के भी पास नहीं है। काम अर्थात कामना तथा राग अर्थात प्रकृति से लगाव, इनसे अतीत बल भगवान कहते हैं कि मैं हूं। जो जो संयम सधता जाता है तो हर प्रकार के क्रमोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है। अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। उससे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्ती बल का मापदंड था। भीम में 80,000 हाथी का था, दुशासन में 10,000 तथा धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथी का बल था। आजकल हार्स पावर बल का पैमाना है। इसी प्रकार साधनाओं की हर अवस्थाओं का बल उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जाता है। आगे महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 25 में कहते हैं, प्रवृत्त्यालोकान्यासात् सूक्ष्म व्यहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम। योग दर्शन 3/25। इस पाद के 25वें सूत्र में महर्षि ने बताया कि संयम सध जाने से प्रज्ञालोक है, बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करने वाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार समाधि पाद के 36वें सूत्र में ज्योतिषमती प्रवृत्ति की चर्चा है। यह महर्षि कहते हैं, प्रवृत्त्यालोक है, प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योतिष से संयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। पूज्य महाराज जी ने अनसुईया में भक्तों से कहा, हो चीन ने हिमालय लांघ कर हमारे देश पर हमला कर दिया है, अब क्या हो रहा है कोई हमें भी बताता। एक भक्त ने महाराज जी को एक रेडियो अर्पित कर दिया। महाराज जी ने पूछा, क्यों रे? आदमी बताता है कि लोहे का यंत्र। भक्त ने कहा, सरकार यह रेडियो है, ये समाचारों से आपको अवगत कराता रहेगा। उस क्षेत्र में रेडियो का प्रचार प्रसार उस समय तक नहीं था। एक निश्चित समय पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण होता था। समाचारों को सुनकर महाराज जी चिंतित हो उठते थे। एक दिन शाम को महाराज जी खिन्न मुद्रा में बैठे थे। अकस्मात वे बोल उठे, कल समाप्त हो जाएगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान ने अभी अभी दिखाया कि मैं उस बर्फ की पहाड़ी पर चिलम हाथ में लिए बैठा हूँ। कुछ समय उपरांत टीले पर खड़ा होकर मैं ही घोषित कर रहा हूँ, बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। इस रेखा के उस पार चीन है
और भारत है। दूसरे दिन प्रातः समाचार प्रसारित हुआ कि युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम हो जाना सामान्य घटना है, स्वप्न में कुछ भी सुनाई पड़ सकता है, किंतु वहां का वातावरण, जिसकी चर्चा एक दिन पूर्व ही कर दी, पहाड़ी दृश्य, बर्फ की पहाड़ियां, ये सब गुरुदेव ने अनसुईया में बैठे बैठे देखा। रामचरित्र मानस में आता है, यथा सुअंजन अंजद्र साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। रामचरित्र मानस गुरु महाराज के चरण रज मृद अंजन तुल्य हैं। उस अंजन से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। वह एकांत शांत स्थल में रहते हुए भी कहीं का भी कोई कृत्य देख लेता है। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रमम। कर्म दो प्रकार के, सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरुपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं, उपाय जन्य है। उपक्रम रहित अर्थात बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। और अरिस्टो से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है। उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण करने वाली हो जाती है। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। इंद्रिय संयम सद जाने पर सर्वोपरि बल आत्म कल्याण वाला बल मिल जाता है। विविध बलों में संयम जैसे जैसे उत्तरोत्तर सदता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। जो संयम सदता जाता है त्यों तो हर प्रकार के कर्मोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है, उससे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। संयम सद जाने से बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करने वाली हो जाती है। प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। वह योगी एकांत शांत स्थल में रहते हुए भी कहीं का भी कोई कृत्य देख लेता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।